Hello everyone, welcome back to Diplomatic Manthan. My name is Aman Singh. So, this video is particularly based upon how to choose your optional. As we all know, optional जो सब्जेक्ट है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में. विल बी टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट का कितना वेटेज होने वाला है, किस तरीके से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए. अगर आपने गलती से कुछ गलत ऑप्शनल चूज कर लिया है तो फिर उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कुछ गलत चूज कर लिया तो फिर आपका एग्जाम क्लियर होना ही बिल्कुल नामुमकिन है, बट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर बन के घूमता है. उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पूरी अच्छी तरीके से. बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो गो फॉर इट, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. 1 जून से मैं एक प्रॉपर बैच स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे, पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर जो कोर्स है वो आपका यूट्यूब के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से आपको दिया जाएगा. सो जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको प्रॉपरली जो हमारा अपडेट है वो मिलता रहे. लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. अब देखिए, पहले मैं ये बोलूँगा आपसे, ये मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने मान लीजिए ऑप्शनल गलत चूज़ कर लिया है तो फिर क्या होने वाला है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट. तो होता क्या है कि आपका जो यूपीएससी सीएससी का फॉर्म निकलता है, प्रीलिम्स का या जो भी फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, वो कौन से मंथ में निकलता है, लेट्स से फरवरी में. तो अगर ये फरवरी में, अभी ये 2025 चल रहा है, सो मैं 2025 की ही बात करूँगा. अगर 2025 में आपका फॉर्म निकला और लेट से आपने ऑप्शनल ले लिया था मैथ्स, आपने मैथ्स ऑप्शनल ले लिया था. अब होता क्या है कि फरवरी में आपका फॉर्म निकला, आपने ये फॉर्म फिल कर दिया. उसके बाद आपका एग्जामिनेशन हुआ कब? मई 2025 में. इसका रिजल्ट जब भी आता है फिर आपने कब दिया? आपने अगस्त या सितंबर में आपने क्या दिया? मेंस दिया. आपने मेंस दिया, यहाँ पे आपने प्रीलिम्स दे दिया. ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया आपने. अब इसका जो रिजल्ट होगा ये अराउंड आएगा आपके पास. ये तो अभी आपको देखो, अब इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट जो होगा ना वो आपके पास आने वाला है भाई 2025 का रिजल्ट आपके पास 26 में आएगा ना. अभी जैसे 2024 का रिजल्ट आया है अभी कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले आया है 2024 का रिजल्ट. इसी तरीके से हमें मई में कहीं ना कहीं मिलेगा. 2026 मई में इसका हमको रिजल्ट मिलने वाला है. और अब आपको यहाँ पता लगेगा कि आपकी जो गलतियाँ थी यहाँ पे, जो आपने मेंस में गलती की थी, जीएस 1, 2, 3, 4 एसए प्लस ऑप्शनल, ये जो ऑप्शनल है, अब आपको यहाँ पता लगेगा कि भाई मैंने यहाँ पे गलती कर दी. लेकिन अब इससे पहले एक और कैच है. इससे पहले कैच ये कि ये 2026 मई में तो आ रहा है, लेकिन इसके पहले यहाँ पे आपने देखा जाए तो फरवरी 2026 का एग्जाम का फॉर्म जो होता है वहाँ भर चुके होते हो आप. तो अब रिजल्ट जो होगा वो आएगा ना 2026 के मई में. तो कहीं ना कहीं आपका ये अटेम्प्ट भी खराब हो गया, और ये वाला तो खराब हो ही गया था. किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ चूजिंग अ रॉन्ग ऑप्शनल, जो कि आपको इतना अच्छे से नहीं इंटरेस्ट आपका था उसमें. फिर भी हमने देखा कि आपका ये वाला अटेम्प्ट जो 2026 में अटेम्प्ट दिया और 2025 का अटेम्प्ट, ये दोनों कहीं ना कहीं खराब हो गए अटेम्प्ट आपके, राइट. तो इस तरीके से हमें पता लगा कि हमें, और उसके लिए हमें कितना टाइम लगा, हमें यहाँ पे जब इसका रिजल्ट आया 2026 मई में, जब रिजल्ट आया तब हमें पता लगा अच्छा मेरा तो मैथ्स में या जो ऑप्शनल हमने लिया था उसमें जो मार्क्स है वो सिर्फ हमारा 120 रह गया है. अब हमें किस पे वर्क करना है? ऑप्शनल पे अपने. यार हमें तो ऑप्शनल दिक्कत कर रहा था. सो ऐसे हमें डिसाइड करना है कि आपका ऑप्शनल सही है या नहीं. तो अगर आपको एक बार आपने गलती से भी कोई गलत ऑप्शनल ले लिया है तो उसके लिए आपको 2 अटेम्प्ट लग गए, 2 साल वेस्ट हो गए ना भाई आपके. क्योंकि इधर तो आपने जैसे ही 2026 में फरवरी में, आपने 2026 की फरवरी में अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, उसी ऑप्शनल के साथ देना है, राइट. तो इसी चीज़ की वजह से मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शनल का चूज करना, जो ऑप्शनल चूज करोगे आप, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा कि आपको एकदम सही ऑप्शनल चूज करना है. कुछ ऐसा आपको एकदम हवा में नहीं बात करनी है कि यार इसमें मार्क्स आ रहे हैं या इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन के बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. जैसे मैं बता रहा हूँ आपको
अब फिर उसके बाद मैं एक एक फैक्टर करके बात करूंगा कि ये फैक्टर्स पर डिपेंड भी करता है कि नहीं। मैं जितने स्टूडेंट से बात किया हूँ उन्होंने मेरे को बताया कि सर मेरा ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड सब्जेक्ट रहा है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है। लेट्स से उनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था हिस्ट्री, तो उन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया। उनके सब्जेक्ट में था भाई ज्योग्राफी, तो उन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लिया। इस तरीके से उन्होंने ले लिया, ठीक है। मे बी कोई अब मेरे से बोलता है कि सर इसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं, मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। कोई बोलता है कि इसका ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो जल्दी ख़त्म होता है। मतलब जैसे कि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल करना है तो 6 महीने लगेंगे, सोशियोलॉजी करना है तो 2.5 महीने या 3 महीने या 4 महीने लगेंगे। तो कहीं ना कोई मुझसे ड्यूरेशन की बात करता है, तो ये सारे कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद कोई मुझसे बोलता है कि आके भाई सर इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हाँ इंटरेस्ट भी हो सकता है। ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आप ऑप्शनल में डिफाइन करते हो कि सर इसलिए मैंने ये ऑप्शनल चूज किया, या मैं मान लीजिए इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, गुड इन सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा हूँ मैं, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी अच्छी चीज़ है। तो ये एक कुछ फैक्टर्स जो मैंने बहुत कॉमन फैक्टर्स लिए हैं और भी फैक्टर्स, बट मैंने ये बहुत कॉमन फैक्टर्स लिए हैं कि हाँ कुछ इस प्रकार के फैक्टर्स हैं जिनमें हमें देखने के लिए मिलता है कि भाई ये फैक्टर्स बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ये फैक्टर्स एस्पिरेंट्स यूज़ कर रहे हैं कि हमें अपना ऑप्शनल चूज़ करना है। अब देखते हैं हम लोग कि ये फैक्टर्स कितने रेलिवेंट हैं और कितने नहीं। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर जो लिटरली लगता है कि हाँ ये रिलेवेंसी है इसकी, हमें ये देखना है, या हमने कुछ इस तरीके से देखना है, ठीक है। आइए पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की। मैं आपको बता दूं पहले ही कि ये जो है ना ये कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नेवर रिलेटेड टू दिस। मेरा मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में था सब्जेक्ट, बट मैं मैथ्स ऑप्शनल नहीं ले रहा हूँ, राइट। तो ग्रेजुएशन में कोई ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री बैकग्राउंड का बच्चा हो और उसका ऑप्शनल जो मैथमेटिक्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। या मैथमेटिक्स ऑप्शनल का बच्चा हो वो ज्योग्राफी लेके क्रैक कर ले। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का बैकग्राउंड होना कहीं भी इतना इसमें रिलेशन में नहीं आता है। मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं इसको कहीं थोड़ी हद तक बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। उसके ऊपर भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो ये मैं अभी के लिए रख लेता हूँ। ड्यूरेशन कम लग रहा है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो देयर वॉज अ पर्सन इन माई कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका जो सोशोलॉजी था, सोशोलॉजी ऑप्शनल था, और उसको अगर मैंने पूछा था कि तुम्हें कितना टाइम लगा था खत्म करने में, तो उसने मेरे को बताया था 4 मंथ्स। 2 अटेम्प्ट लिया था उसने, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गॉट फेल्ड एंड सेकेंड अटेम्प्ट में ही गॉट आई आर एस। अब मैं अगर बात करूं उसके, मुझे IRS और उसके पोजीशन से नहीं मतलब है, मुझे उसके मार्क्स से मतलब है। फोर्थ, ये जो उसका था अटेम्प्ट 4 मंथ्स का फर्स्ट अटेम्प्ट, इसमें ही गॉट 221 मार्क्स इन सोशोलॉजी ऑप्शनल। फिर आगे बात हुई जब, तो आगे जब बात होती है सेकेंड अटेम्प्ट में ही गॉट 270 मार्क्स। अब आप देख सकते हो 270 मार्क्स, ये जो जंप है, तो क्या कहते हो कि ये जो जंप है ये उसने, बंदे ने किधर से लिया? इधर भी इसने 4 मंथ्स पढ़ा, तो ये जो कलेक्टिव अगर मंथ देखा जाए तो ये कलेक्टिव मंथ इसका 8 मंथ्स हो गया ना। 8 मंथ्स में वो 270 के आसपास पहुंचे हैं, राइट। 8 मंथ्स में वो 270 के आसपास पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो 270 का नंबर जो है वो उन्होंने कितने मंथ्स की पढ़ाई में किया? 8 मंथ्स की, राइट। इसी तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। यू कांट जस्ट रिलाई कि हाँ भाई 2 महीने में खत्म करके आई विल बी डूइंग अ बेस्ट, ठीक है। तो ये, अब ये तो सोशोलॉजी की बात हो गई, पर्टिकुलरली ये सोशोलॉजी की बात हो गई। फिर ऐसे ही मैं अगर बात करूं, मैंने बाकी लोगों को भी देखा है, कई एक ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने 5 अटेम्प्ट्स दिए थे, 5 अटेम्प्ट्स विद अ फिलोसफी ऑप्शनल, राइट, फिलोसफी ऑप्शनल। और फिर उन्होंने अपना ऑप्शनल चेंज किया था, ही गॉट सेलेक्टेड। 5 अटेम्प्ट फिलोसफी ऑप्शनल से करने के बाद एक बार अटेम्प्ट के चेंज किया, और मतलब ऑप्शनल चेंज किया, ही गॉट सेलेक्टेड। तो ऐसे भी लोग हैं। तो देयर इज अ वेरी गुड वेटेज ऑफ ऑप्शनल। आप समझ रहे हो, ये 270 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
270 मार्क्स लेके आना इज अ वेरी गुड थिंग। मार्क्स अभी देखा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर हैं इसमें, राइट। तो इस हिसाब से हमें देखा गया तो ड्यूरेशन जो है वो भी कम नहीं लग रहा, जिस जो बोलता है कि क्योंकि सोशियोलॉजी को कहीं ना कहीं माना जाता है कि यार ये कम टाइम लेगा, उसमें भी तो बच्चे को एक 8 महीने का समय लग ही रहा है एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने में, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया, तो ड्यूरेशन भी कहीं ना कहीं मैं एक डिनाई करूंगा कि नहीं, ड्यूरेशन भी नहीं है। अब हम आते हैं इंटरेस्ट पे। लेट्स से माय इंटरेस्ट इज इन ज्योग्राफी, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कॉन्सेप्ट्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब मुझे एग्जाम लिखना है, जब मुझे आंसर लिखना है, मेरा इंटरेस्ट तो है कि यार वॉल्केनो कैसे हो रहा है, वॉल्केनो इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शंस कैसे हो रहे हैं, वॉल्केनो जब इरप्ट कर रहा है तो उसमें से क्या क्या मटेरियल्स निकल रहे हैं, अर्थ के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही है। मैं एक पीपीटी या एक प्रॉपर किसी यूट्यूब चैनल में एक एनिमेशन के तहत देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बट एट द पॉइंट जब मुझे आंसर लिखना है तो मेरे पास पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं कि मैं क्या लिखूं, बिकॉज ज्योग्राफी इज नॉट पर्टिकुलरली बेस्ड अपॉन सम दिस एनिमेशन थिंग, या कोई एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं बेस्ड है कि भाई आपको इतना दिख रहा है, आपने ये चीज पढ़ ली कि हाँ टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसे हो रही हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स, यू हैव टू मेक सम मैप्स, यू हैव टू राइट थिंकर्स, उसमें भी थिंकर्स हैं। सो दिस इज द थिंग, अगर एट द मेरा इंटरेस्ट तो है ज्योग्राफी में, बट अगर मैं उससे मार्क्स जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ तो अगेन आई एम एट प्रॉब्लम, मैं ही तो दिक्कत में हूँ। तो दिस विल अगेन गिव मी अ वेरी लो स्कोर, मैं फिर से कम ही स्कोर करूंगा। सो दिस अगेन विल लीड टू अ डिनायल ऑफ अ पॉइंट, जहां पे मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट ऑल्सो डजेंट मैटर्स अ लॉट। येस इट विल मैटर, इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मैटर करेगा, बट जब आपकी जो प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म चलेगी तो आपको ये देखना है कि यार मैं उतना लॉन्ग टर्म उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके चल सकता हूँ या नहीं। सो अगेन यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मैं बोलूंगा। द लास्ट जो कि बहुत ही कॉमन है, गुड इन सब्जेक्ट्स। गुड इन सब्जेक्ट्स को मैं इसलिए डिनाई करने वाला हूँ, ये भी कहीं ना कहीं नहीं ही माना जाएगा, बिकॉज हाउ मच गुड यू आर थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर गुड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप अपने आप को कितना अच्छा मान रहे हो कि मैं गुड हूँ, अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ, कितना अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी अच्छा कर सकते हो, या इन योर ओन वर्ड यू आर डूइंग गुड इन दैट सब्जेक्ट, या अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन की डिग्री यू आर डूइंग गुड इन दैट सब्जेक्ट, या अकॉर्डिंग टू योर स्कूल डिग्री यू आर डूइंग गुड इन दैट सब्जेक्ट। मेरा कहने का मतलब है आप जो वो गुड कर रहे हो ना, जो अच्छा आप कर पा रहे हो उस सब्जेक्ट में, वो किसके क्राइटेरिया के हिसाब से कर रहे हो, अपने स्कूल के मार्क्स से, अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स, बिकॉज ग्रेजुएशन में कैसे पढ़ते हैं ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो, आई ऑल्सो नो, क्योंकि मैंने भी जिस तरीके से ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया, आई नो माई सेल्फ, ठीक है, और मैं लगभग सभी को जानता हूँ इस मायने में, क्योंकि ग्रेजुएशन में किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं वो सब एक प्रॉपर नॉर्मल चीज़ है। तो इसको मैं अगेन डिनाई करूंगा कि यू आर गुड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट वुड बी ओनली डिपेंडेंट अपॉन अ क्राइटेरिया ऑफ यूपीएससी, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो अगेन दिस इज अ वेरी वेग थिंग, सो इसको मैं कहीं ना कहीं डिनाई करूंगा। अब आते हैं वापस अपने मार्क्स वाले स्ट्रैटेजी पे। सो मैंने बोला मार्क्स मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है, अब ये आपको उतना पसंद नहीं है, बट यू टुक योर ऑप्शनल, आपने पढ़ा उसको, एंड इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं था, बैकग्राउंड आपके उसमें भी नहीं था, ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड में भी नहीं था आपका, इसमें आप गुड भी नहीं थे, और इसमें ड्यूरेशन भी इतना कम नहीं लगने वाला था, बट आपने पढ़ा थोड़ा सा नॉर्मली आपने पढ़ा एंड यू स्कोर 250 मार्क्स, तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर ना। अगर यू आर स्कोरिंग इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यार तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है ना, या तुम्हें ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है ना, सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द मार्क्स प्रोवाइडेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब देखो, यूपीएससी ने ये फ्रैंकली तो बोला नहीं है, पब्लिकली तो बोला नहीं कि हम स्केलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ स्केलिंग होती है, बिकॉज इफ यू टेक अ ऑप्शनल एज अ मैथमेटिक्स, आपने अगर मैथ्स ऑप्शनल ले लिया है, मैथ्स ऑप्शनल लिया, तो मैथ्स ऑप्शनल के पास तो एक चांस है कि वो बच्चा 470 नंबर ला सकता है 500 में से, वो तो 470 नंबर भी ला सकता है ना 500 में से, वो 470 ला सकता है, लेकिन अगर वो 470 लाएगा तो जो हिस्ट्री ऑप्शनल है, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उनके पास तो यार उतना वो नहीं है, वो तो ला ही नहीं सकते, वो तो 300 के आसपास ही जाएंगे प्लस माइनस,
300 के आसपास ही चलेंगे हिस्ट्री या मैथ्स आपके ज्योग्राफी वाले। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर नहीं हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी? तो इसमें स्केलिंग होती है, इसमें स्केलिंग होती है। तो इसका जो नंबर है उसको कम करके कहीं ना कहीं 330 340 या उसके पहले 320 ऐसे किया जाता है, उसको और कम किया जाता है 290 से लेके 310 तक का इसमें एक आपको स्केलिंग किया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये यूपीएससी ने नहीं बोला है, बट हमें हर बार देखने के लिए मिलता है कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट के साथ। जैसे बीच में क्या हुआ था, ज्योग्राफी में नंबर कम हो गए थे एकदम से लोगों के, पहले ज्योग्राफी में आप देखो ना ऐसा ही होता है कि ऑप्शनल में हुआ क्या था बीच में कि जैसे 5 फ्लोर्स हैं, अगर यूपीएससी की बिल्डिंग है, मेंस का एग्जामिनेशन लगा है, कोई बिल्डिंग है जहाँ पे कोई एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेंस का सेंटर पड़ा हुआ है, 3 जो फ्लोर होते थे, नीचे के 3 फ्लोर फॉर अदर ऑप्शनल, ऊपर के 2 फ्लोर ओनली फॉर ज्योग्राफी, इतना हो गया था। फिर बीच में स्केलिंग भी हुई इसकी, नंबर एकदम ड्रास्टिकली गिरे थे लोगों के, ज्योग्राफी पर्टिकुलरली की मैं बात करूं। तो ये सारी चीजें, अब ये यूपीएससी आपसे डायरेक्टली थोड़े ना बोलेगा कि हम भैया स्केलिंग करने वाले हैं या हम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग को ये चीज देखने के लिए मिलती है। हाँ, ऑब्वियसली नॉट ऑफिशियली, बट येस डेफिनेटली वी कैन सी दैट कि हमें तो भाई इस पे काम करना है, बाय हुक बाय क्रुक पेपर निकालना है, नंबर चाहिए हमें ऑप्शनल में। सो वी आर डिसाइडिंग दिस। तो मैं यही बात कर रहा था कि अगर एंथ्रो से आपको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन नंबर फिर भी आ रहा है, तो फिर व्हाई नॉट टेक चूज योर ऑप्शनल एज एंथ्रोपोलॉजी? व्हाई डोंट यू चूज योर ऑप्शनल एज एंथ्रोपोलॉजी, राइट? सो दिस इज द फैक्टर। इस तरीके से आपको समझो कि इस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को कि यार इसमें इतना प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें इतना प्रॉब्लम, बट डेफिनेटली आई एम अगेन गेटिंग मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? सो अब मैं आगे बात करता हूँ हाउ टू चूज योर ऑप्शनल। यू हैव अ लिस्ट ऑफ आई गेस 45 और 48, देयर इज अ लिस्ट ऑफ 45 to 48 सब्जेक्ट्स, 45 से 48 तक के बीच के लिस्ट है प्रॉपर आपके सब्जेक्ट्स की, जो जिनमें आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट कि आपको हाउ टू चूज योर ऑप्शनल, थिंकिंग दैट कि अब इसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है। लेट्स सी। तो अभी आपको होप समझ में आ गया होगा कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू चूज योर ऑप्शनल वाइसली। 2 साल बचाने हैं, देन अगेन विद दिस यू विल सी कि कैसे स्केलिंग होती है, मार्क्स का ट्रेंड क्या जा रहा है। तो वही मैं बात कर रहा था कि आपको ये नहीं देखना कि सिर्फ मार्क्स आ ही रहे हैं, अभी इवेल्युएट करना होगा आपको। एक कॉपी से नहीं होगा, वो एक कॉपी से नहीं होगा, वो 4-5 कॉपियों से होगा। अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ। लेट्स से, सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। अब देखो, ये अगर लिस्ट है ना, ये लिस्ट है, इसमें 2 लिस्ट होनी चाहिए, राइट? तो 2 लिस्ट हैं इसमें। अब आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि देखिए एक लिस्ट है, ये पर्टिकुलर लिस्ट है, इसमें से देखते ही, इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखते ही आपके मन में जो आ रहा है कि भाई ये तो मुझे लेना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, फर्स्ट इंस्टेंस पे जो आ रहा है उसको सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है। सो रिमूव, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसमें से जो चीजें बिल्कुल नहीं ले सकता, मतलब सोच भी नहीं सकता, वो उसको मैं पहले रिमूव कर दूंगा। लाइक मैथमेटिक्स, मैं रेड पेन ले लेता हूँ सो दैट इट वुड लुक लिटिल बिट ओके। मैं सबसे पहले इसमें मैथमेटिक्स काट दूंगा, देन मैनेजमेंट काट दूंगा, एंड देन अगेन लॉ काट दूंगा। लॉ क्योंकि मुझे लगता है कि लॉ में आप जितने भी अच्छे हो जाओ, यू कांट बीट अ लॉयर इन दिस, मतलब डेफिनेटली आए तो कांट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बीट कर सकता, तो मैं लॉ को नहीं लेता। फिर ओके, हिस्ट्री लिया जा सकता है, जियोलॉजी नहीं ले सकता, मैं ज्योग्राफी शायद ले लेता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना लेता, इकोनॉमिक्स भी नहीं लेता, कॉमर्स भी नहीं लेता, सिविल इंजीनियरिंग नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, अगेन दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो अब इस पेज से मैंने 2 ऑप्शनल को निकाल लिया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ विद अ ब्लू कलर। ये जो ऑप्शनल है ये मैंने निकाला कि शायद मैं ये ले पाऊं, पॉसिबिलिटी है, अगेन मैं इसको मार्क नहीं कर देना, इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन सा है। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा कौन कौन सा नहीं ले सकता हूँ, ये नहीं ले सकता हूँ मैं बिल्कुल, मेडिकल साइंस मेरी फील्ड ही नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर मी, नॉट पॉसिबल फॉर मी। इसके चांसेस हैं बिल्कुल। साइकोलॉजी नॉट पॉसिबल फॉर, पब्लिक एड पब एड मैं शायद ले लूँ, सोशोलॉजी शायद ले लूँ, स्टैटिस्टिक्स नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, अगेन लिटरेचर मैं नहीं लूंगा। अब मेरे पास देखिए 48 में से मेरे पास कितने लगभग आ गए सब्जेक्ट्स, 3 इसमें से एंड लगभग 3 इसमें से, राइट? तो इसके मैं लिख देता हूँ, PSIR हो गया, पबैड हो गया, एंड सोशोलॉजी हो गया। आई विल बी राइटिंग दिस हेयर, आई विल बी राइटिंग दिस हेयर, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड। अब देखिए
ये मैंने एक सेग्रीगेशन लिया है 6 सब्जेक्ट्स का, 48 आउट ऑफ 6, सॉरी 6 आउट ऑफ 48, सॉरी, है ना। सो अब ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये मैंने 48 सब्जेक्ट में से निकाल दिए कि ठीक है, अब ये जो है इसमें पॉसिबिलिटी है कि शायद मैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट देखूं तो वो मैं ले सकता हूं, क्योंकि एक नज़र में तो मैंने वो सब्जेक्ट तो पक्का निकाल दिया जो मुझे लेने ही नहीं है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अगर मेरे से कोई कहते हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके काम करना शुरू कर दो, भाई मैं नहीं ले पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, राइट। मैथ्स मैथ्स का तो मैं सब लोग जानते हैं भाई कैसे हो, है ना। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं हो पाएगा नॉर्मल एग्जामिनेशन में, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स एज अ ऑप्शनल इट इज समथिंग एल्स। तो वो तो बिल्कुल नहीं, तो उस हिसाब से हम लोग ने इसमें निकाल दिया, हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट बचे। अब इसमें अगेन मैं एक सेग्रीगेशन लेके आ रहा हूँ कि मुझे शायद मैं पब एड और PSIR, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी ले लूँ, लेकिन अब मैं हिस्ट्री तो नहीं लूंगा बिकॉज आई हैव दीज 3 ऑप्शन ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। मेरे पास ये दोनों ऑप्शन भी हैं और ये, तो मैं इसमें हिस्ट्री को तो लीस्ट है मेरे लिए, लीस्ट। तो कहीं ना कहीं मेरे पास 5 सब्जेक्ट आ गए हैं अब वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे, एंथ्रो हो गया और दूसरा हमारा ज्योग्राफी हो गया। अब सी, अब इसमें यू हैव टू सी कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका काम करेगा। सो इज इट स्कोरिंग और नॉट, अभी इसकी स्केलिंग कैसी चल रही है, किस तरीके से चीज़ें को इन लोग देख रहे हैं, ये हमें इस चीज़ में अब देखना होगा। जैसे एग्जाम्पल PSIR लेते हैं। PSIR का अब आप ऐसे ही नहीं डिसाइड कर सकते हो, यू हैव chosen this these particular subject, you have 5 subjects now। अब आपको इसमें करना है, you have to see पास्ट ईयर का भी छोड़िए, यू हैव टू सी टॉपर्स कॉपी। आप टॉपर्स कॉपी देखिए, दूसरी उससे पहले आप एक चीज देखिए कि आप इनकी कुछ कुछ कॉपीज उठाइए, लाइक यू टेक 20 to 30 कॉपीज, और इसमें देखिए जिनका PSIR ऑप्शनल है उसमें मार्क्स क्या जा रहे हैं, एवरेज मार्क्स क्या जा रहे हैं। मतलब अगर 20 से 30 कॉपियां, जो 20 से 30 PSIR ऑप्शनल की कॉपी देखने के बाद, और ये प्रोवाइडेड दिस इज फॉर 1 ईयर ओनली, मतलब एक साल में, जैसे 2024 का रिजल्ट आया तो 2024 में 2024 में कितने बच्चे थे जो PSIR ऑप्शनल से सेलेक्ट हुए और उनके मार्क्स क्या आए। जैसे मान लीजिए 2024 में 20 से 30 से 40 बच्चे का सिलेक्शन हुआ PSIR ऑप्शनल से। अगर PSIR ऑप्शनल से 30 से 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वेयर इट इज गॉन, 30 से 40 बच्चों का सिलेक्शन PSIR ऑप्शनल से हुआ है, तो अब आपको देखना है कि इसमें इसमें इनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना जा रहा है। अगर एवरेज मार्क्स इनका 240 से 270 के बीच में जा रहा है तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शनल, जिसमें आपको नंबर भी मिल रहे हैं। और यही काम आपको PSIR नहीं, पब एड में भी करना है, सोशियोलॉजी में भी करना है, एंथ्रो में भी करना है, ज्योग्राफी में भी करना है, आपको ये देखना है। अब जैसे आपने देखा कि 270, आपने देखा कि इसमें आपने एक रेंज बना ली, लाइक रेंज बनाने के बाद आपने देखा कि PSIR में लेट से आपका जो एवरेज मार्क्स जा रहा है वो जा रहा है 250, इसमें आपका जा रहा है 230, 220, 270 एंड 260। लेट्स से दिस इज योर एवरेज मार्क्स इससे इसके बीच में। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कम है, इसको मैंने थोड़ा कम ही दे दिया 75 एंड दिस अगेन 245। मैंने इसको, अब देखो ये जो चीज़ है ये आपको ऐसे मैनेज करना है। अब कहीं भी इसमें नंबर कम नहीं है, ये मार्क्स कम नहीं मिल रहे हैं किसी को। अब यू हैव टू सेग्रीगेट कि अब इन पांचों में से मैं क्या सब्जेक्ट लूँ जो मुझे पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए। अब यहाँ पे आएगा आपका PYQs। यहाँ पे आपको क्या करना है, PYQ एनालिसिस करना है। PYQ एनालिसिस करने के बाद आपको देखना है कि क्या मैं इन सब्जेक्ट से क्या मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, या एम आई एबल टू मेक अ पॉइंट्स, क्या मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ। जैसे सोशियोलॉजी है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वाला चीज़ आ जाता है, उसमें डिस्क्रिप्शन बेस्ड ज़्यादा लिखना होगा। एंथ्रोपोलॉजी में जैसे जैसे पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने शुरू में ज्योग्राफी लिया था, ज्योग्राफी एज माई ऑप्शनल, बट लेटर ऑन आई चेंज माई दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल टू सोशियोलॉजी। तो अब ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्या हुआ था प्रॉब्लम, शुरू में सब कुछ अच्छा था बट वही अगेन एंड अगेन रिपीटेडली पढ़ने पे मार्क्स कहीं ना कहीं उतने कम अच्छे ना आना, कम आना थोड़ा। फिर सोशियोलॉजी ऑप्शनल में देखा जाए तो ठीक है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव था, थोड़ा सा चीज़ें चेंज करने की, सोसाइटी से रिलेट कर रहा था वो, राइट, सोसाइटी से भी रिलेट कर रहा था, दैट आई लाइक दैट सब्जेक्ट पर्टिकुलरली, मेरा जबकि बैकग्राउंड नहीं था। तो इस तरीके से आपको अपना ऑप्शनल डिसाइड करना है।
अब अगर मैं बात करता हूँ कुछ एवरेजेस की, तो चलिए आपको मैंने लिया, आपने ले लिया एंथ्रोपोलॉजी, बट क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजी में कुछ दिन आपने पढ़ा नहीं समझ में आता है, तो अगेन गो फॉर समथिंग गुड। इसमें आपके पास ये, अगर आपने 5 सब्जेक्ट, जैसे मैं अपनी बात करूं, पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आता है कि ओके दिस इज द थिंग, दिस आई हैव टू रीड। इसमें आपको देखना है इसका सिलेबस, आपका पीवाईक्यू एनालिसिस हो गया। अब आपको देखिए सिलेबस देखना है पर्टिकुलर। अच्छा, मैंने पीवाईक्यू पहले क्यों किया, आपको समझ में आया कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। जिसको दिक्कत हो वो पहले सिलेबस पढ़ ले, बट जनरली मैं पीवाईक्यू पे प्रेफर करता हूँ पहले पढ़ना, ताकि एक माइंड में पता लग जाए कि ओके इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर मोटिव क्या है एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने पे। अब हमने क्या किया, हमने सिलेबस पढ़ा, सिलेबस पढ़ा हमने एकदम थरोली पढ़ा, तो मुझे पता लगा ठीक है ये सारी चीजें इसमें पूछी जा रही हैं, दिस इज द थिंग आई हैव टू रीड। अब जिसमें भी आपको लग रहा है कि हाँ आई कैन डू दिस, जैसे सोशियोलॉजी लेने का मतलब मेरा ये था कि हाँ आई वुड बी एबल टू डू दिस, ट्राइब्स के बारे में या सोसाइटी के बारे में अगर कुछ पूछ रहा है तो यस आई विल बी एबल टू डू दैट, तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज किया। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द पूरा क्राइटेरिया जहां आप डिसाइड करोगे कि यू हैव टू चूज योर ऑप्शन लाइक दिस, दिस इज द थिंग, ऐसे आपको अपना ऑप्शनल चूज करना है। यू विल नॉट बी एबल टू चूज योर ऑप्शनल हरी में, तो बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके से आपको नहीं करना है कि जल्दीबाजी में कर दिया फिर उसके बाद 2 साल आपने वेस्ट कर दिया अपने, क्योंकि 2 अटेम्प्ट तो वेस्ट होना ही होना है भाई। फरवरी में पेपर भरोगे, उसके बाद आपको रिजल्ट पता लगेगा कि ओके मैथ्स में हमने ये चीज़ की थी गलती। सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, ये ऑप्शनल के लिए हो गया आपका। ऐसे चूज करोगे जब आप सिलेबस पढ़ोगे, सिलेबस करोगे, क्योंकि ओवरऑल ड्यूरेशन की बात करूँ तो ओवरऑल ड्यूरेशन इज सेम फॉर, लगभग लगभग सेम फॉर एवरी ऑप्शनल। 1-2 महीने का अंतर आता है, बट कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग वाइज और उसके वाइज इट इज वेरी मच सेम। तो यही हमने बोला कि आपका 500 में से जो 50% है ना, वो ये ऑप्शनल ही डिसाइड करता है। ये आपका जो ऑप्शनल है ना, 50% आपका चांसेस सिलेक्शन जो है वो डिसाइड करता है। अगर आपने ऑप्शनल में थोड़ा सा दिक्कत कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको उसको में दिक्कत होगी, एंड दिस इज पॉसिबल। बहुत लोग ऐसे हैं जानने में मेरे, जिन्होंने लिटरली एक नहीं 5-6 अटेम्प्ट दिए जिसमें 2 से 3 बार वो इंटरव्यू के लिए गए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शनल। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चूज किया ऑप्शनल और राइट चूज किया और दे आर गॉट सेलेक्टेड। 5 बार अटेम्प्ट देने के बाद एक बार लास्ट में ऑप्शनल चेंज किया और सिलेक्शन लेके चले गए लास्ट अटेम्प्ट में अपने। सो सी हाउ ऑप्शनल वर्क्स, यू डोंट हैव टू जस्ट मग अप एवरीथिंग। समझना है तो इसके लिए सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी मस्ट। सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है आपको। आई होप आपको अब ऑप्शनल के लिए रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग जो आपको जानने के लिए ज़रूरत होती है कि इस तरीके से मैंने बोला ना, इसमें आपको 1 साल में, जैसे 2024 में है रिजल्ट आ चुका है, अभी आप इसमें 30 to 40 कॉपीज देखिए इन सब सब्जेक्ट्स की। एग्जाम्पल जो भी आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं इनकी आप एक एवरेज मार्क्स निकालिए, सबका निकालिए मार्क्स की। 30 से 40 कॉपीज देखी मैंने, अब इसके मार्क्स लिख लिए हर जगह, एक एक 1 2 3 4 करके आपने मार्क्स लिख लिया। अब मार्क्स का एवरेज निकालिए, एवरेज के बाद देखिए कि किस जगह पे आपको वो हो रहा है कि कौन से ऑप्शन में कितने मार्क्स अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो आई होप अब ऑप्शनल का आपको कोई इशू नहीं होने वाला। दिस वॉज ऑल अबाउट योर ऑप्शनल, हाउ टू चूज योर ऑप्शनल। इस तरीके से अगर आप चूज करते हो तो दैट वुड बी हेल्पिंग यू अ लॉट, लिटरली हेल्पिंग यू अ लॉट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑप्शनल वीडियो, ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए, क्या किया जाए ऐसा जिसमें आपको ऑप्शनल में बेस्ट चीज़ें मिले। सो दिस आई विल बी वाइंडिंग अप विद माई वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। इफ देयर इज एनी इशू यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, सो विल बी सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ फुल फ्लेज बैच, तो 1 जून से हम लोग 2 से 3 दिन अभी बचे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक प्रॉपर अपना बैच जिसमें हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को डेली हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट देखिए इट वुड बी डिपेंडेंट कि हाउ यू टेक। देखो नॉलेज बहुत है, हर जगह नॉलेज है, बट कितना ग्रास्प कर रहा है दिस इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन यू। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। आपको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से।
कुछ भी अगर इशू होता है तो ड्रॉप अ कमेंट, आई विल बी फिगरिंग आउट ऑल द रिस्पेक्टेड प्रॉब्लम्स। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मैं उसको फिगर आउट करूंगा। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, बट उससे पहले अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।